आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुखेश स्वागत करता हूं आपका पीसीसी रामपुर बुशहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जर्नल वाउचर इन टैली प्राइम। अभी तक की वीडियोस में हमने कॉन्ट्रा पेमेंट और शिफ्ट वाउचर के बारे में सीखा है। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं जर्नल वाउचर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जर्नल के बारे में बता देता हूं कि हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स दैट जर्नल इज वन ऑफ द basic book of accounts in which transaction is firstly recorded in chronological order. Chronological means डे टू डे बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्रमानुसार हम ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है उनका ब्यौरा हम जर्नल में फर्स्ट ऑफ ऑल रखते हैं। जर्नल में उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। बट अभी हम टैली प्राइम की बात कर रहे हैं, टैली की बात कर रहे हैं, तो टैली प्राइम में भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरह से जर्नल दिया गया है। जर्नल होना चाहिए क्योंकि जर्नल का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बट टैली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरह से एविडेंस है। यहाँ पे जो ये जर्नल है, जर्नल को हम इसमें यहाँ एक तरह से वाउचर कह सकते हैं। जो ये जर्नल है जिसमें कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे वाउचर्स दिए गए हैं। वाउचर्स एक तरह से जर्नल आप ले सकते हैं इनको, जहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम टैली की बात करते हैं तो टैली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। वाउचर मैंने आपको बता रखे हैं कि इसमें 24 वाउचर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, जिनमें से कि 8 वाउचर स्टैंडर्ड वाउचर्स माने जाते हैं, जो कि आपका कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये 8 वाउचर स्टैंडर्ड वाउचर माने जाते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक की वीडियोस में हमने आपको कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के बारे में बता दिया है कि इनमें ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे क्या किया गया है, इस जर्नल को सब डिवाइड किया गया है। टैली में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर्स दिए गए हैं। ट्रांजैक्शन आपकी किस नेचर की है उसके हिसाब से इसमें वाउचर्स बनाए गए। कॉन्ट्रा से रिलेटेड है तो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, खर्चे से रिलेटेड है तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम से रिलेटेड है, प्राप्ति से रिलेटेड है तो आपका रिसिप्ट वाउचर इस्तेमाल किया जाता है। परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो परचेज का वाउचर इस्तेमाल किया जाएगा। सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो आपके सेल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के केस में दिया जाता है और क्रेडिट नोट सेल रिटर्न के केस में दिया जाता है। अब बात आती है हमारे जर्नल वाउचर की कि जर्नल वाउचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन आपको लगे, ना वो मेरे कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड हो रही है, ना मेरे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड हो रही है, ना रिसिप्ट में, ना सेल, ना परचेज, ना डेबिट नोट, ना क्रेडिट नोट, या दूसरे किसी भी वाउचर में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही है, वो ट्रांजैक्शन आपके इस जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जर्नल वाउचर में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। मैंने आपको ये कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन किसी दूसरे वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होगी वो ट्रांजैक्शन आपके जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड होती है। जो ये हमारा ये जर्नल वाउचर है इसे हम एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। All adjustment related entries are recorded in this vouchers. That's why it is also called the adjustment वाउचर। या आपकी कौन कौन सी एंट्रीज इसमें की जा सकती है, आपकी इसमें रिकॉर्ड की जाती है ओपनिंग एंट्री, इसमें रिकॉर्ड की जाती है क्लोजिंग एंट्री, इसमें की जाती है रेक्टिफाइंग एंट्री, या फिर आपकी इसमें रिकॉर्ड की जाती है एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर इसमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है इफ प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, या फिर इसमें रिकॉर्ड की जा सकती है ऑल लॉस रिलेटेड एंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए गुड लॉस बाय फायर, गुड लॉस बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। दीज ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस वाउचर। ये सारी एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड की जा सकती है। या फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, या फिर आपके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रही है, तो वो एंट्री भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये जितने भी मैंने आपको एंट्रीज बताई है ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। और एक बार और ध्यान में रखनी है, अगर आप फिक्स्ड असेट्स उधारी में खरीद रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन को भी जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है।
या फिर अगर आप नकदी में किसी भी फिक्स्ड असेट्स को परचेज कर रहे हैं तो उसे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। आइए चलते हैं कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं। इन सारी ट्रांजैक्शन को तो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, जितनी भी बताइए बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। हम कुछ एक ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करना सीखेंगे। आइए चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। 10% डेप्रिसिएशन लग रही है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? फिक्स्ड असेट्स के मूल्य में गिरावट होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ड्यू टू रेगुलर यूज, ड्यू टू वियर एंड टियर, फिक्स्ड असेट के मूल्य में गिरावट आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। नॉन कैश एक्सपेंस है हमारा ये। तो इस एंट्री को हमने जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे हम, और 2 करेंगे इसमें प्लांट एंड मशीनरी को। 90,000 के ऊपर हम चार्ज करेंगे 10% डेप्रिसिएशन, तो ये हमारी निकल के आती है 9,000, और 9,000 से ही हम ये एंट्री इसमें पास कर देंगे और आपने नरेशन इसमें लिख लेनी है। नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन मिस्टर निखिल राणाज कैपिटल। इसके लिए हमें पहले मिस्टर निखिल राणा कैपिटल अकाउंट में उनका अमाउंट देखना होगा कि वहाँ पे मिस्टर निखिल राणा की कैपिटल में कितना अमाउंट पड़ा है। जितना भी अमाउंट पड़ा होगा उसके ऊपर हम 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। सेंट्री को हम जब टेलीफ्राई में रिकॉर्ड करेंगे उस टाइम में आपको डायरेक्ट ये बता दूंगा। अब बात आती है सैलरी ड्यू टू मोहन फॉर क्लैरिकल वर्क। ड्यू हो चुकी है सैलरी, पेंडिंग हो चुकी है, दी नहीं है। ऐसी सैलरी जो आपकी पेंडिंग हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, नहीं दी गई है, उसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं। और इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी को हम डेबिट की साइड में मेंशन करेंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का इसमें अकाउंट बन रहा है उसे हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इट मीन्स दैट कि हमने इस साल कुछ रेंट दिया है, उसमें से 10,000 रेंट था वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलना था। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे टू पार्टिकुलर जो एक्सपेंस है उसे हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते हैं। इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट मीन्स दैट कि जो ड्राइंग प्रोपराइटर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो बिजनेस के लिए ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। इनकम को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं इस एंट्री में, और ड्राइंग को डेबिट में। तो ये एंट्री आपकी ड्राइंग ऑन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पे। हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं कि किस तरीके से इन ट्रांजेक्शन को जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। हम आगे हैं टैली की स्क्रीन पे। परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर के नाम से हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रखी है। हम करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल वाउचर में जाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जाना होगा वाउचर में। वाउचर में जाने के लिए या तो कीबोर्ड से आपको एरो कीज के माध्यम से जाना होगा वाउचर पे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एंटर मारना होगा, या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से वी की प्रेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप वाउचर में एंटर हो जाते हैं। अब हमने जर्नल वाउचर को एक्टिवेट करना है। तो जर्नल वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F7 होती है। F7 कीबोर्ड से मैं प्रेस कर लेता हूँ। ऐसा करने से जर्नल वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि जर्नल वाउचर हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ये जो जर्नल वाउचर है ये इसका मोड भी आपका डेबिट और क्रेडिट में ही आता है। जैसा कि हमने कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट में भी डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट देखा था, इसमें भी आपका डेबिट और क्रेडिट वाला फॉर्मेट आता है। इसमें चेंज मोड नहीं दिया गया है। जैसा कि हमने कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट में पढ़ा था कि उसमें चेंज मोड होता था, तो इसमें चेंज मोड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें डेबिट और क्रेडिट में ही हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए चलते हैं पहली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। सबसे पहले तो हम ट्रांजेक्शन की डेट मेंशन कर देंगे। जो भी आपके ट्रांजेक्शन की डेट होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। हमने क्या करना है, हमारा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इसमें क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम Alt C के माध्यम से इसे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे नेम बॉक्स में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का हमने लेजर बनाना है। अंडर ग्रुप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर मेंशन करना है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है। कंट्रोल ए के माध्यम से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। डेप्रिसिएशन हमारा इसमें चार्ज हो रहा था 9,000 यहाँ पे डेबिट साइड में मेंशन कर देना है। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रहा होता है उसे भी 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, वंस एज डेबिट अगेन एज क्रेडिट।
क्रेडिट साइड में हमने मेंशन करना है इसमें प्लांट एंड मशीनरी को। तो इस तरीके से आपने ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। नरेशन आपने इसमें मेंशन कर देनी है, बीइंग प्रोवाइडेड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कंट्रोल ए के साथ इसे एक्सेप्ट लेता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन मिस्टर निखिल राणाज कैपिटल। इसके लिए हमने बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में जाने के बाद हमने मिस्टर निखिल राणा का कैपिटल अकाउंट देखना है। 10 लाख रुपीज पड़े हैं इसमें, तो 10 लाख के ऊपर हमने 12% इंटरेस्ट लगाना है। तो कंट्रोल एन के साथ हम कैलकुलेटर में आते हैं और 12% इंटरेस्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल कर लेते हैं, जो कि 1,20,000 रुपए निकल रहा है। तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसमें लेजर बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए ये क्या है, घाटा है, इसलिए इसे डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंडर इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन करना है आपने 1,20,000, जो कि इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसे डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है। और मिस्टर निखिल राणा के लिए बेनिफिट है, इसलिए ये कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से इस एंट्री को, ट्रांजेक्शन को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सैलरी ड्यू टू मॉन फॉर क्लैरिकल वर्क। सैलरी ड्यू टू मॉन फॉर क्लैरिकल वर्क, ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपकी आती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपने डेट मेंशन जरूर कर लेना है कि ट्रांजेक्शन में डेट कौन सी मेंशन कर रखी है, वही डेट आपने यहाँ पे F2 के माध्यम से डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में सैलरी मेंशन कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी है 8,000, तो हम यहाँ पे 8,000 मेंशन करेंगे। जो क्रेडिट में हमारा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी का। हमारा यहाँ लेजर बनानी है, हमने इसे क्रिएट करना है Alt+C के माध्यम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो इसे करंट लाइबिलिटी के अंडर मेंशन करता हूँ। इस तरीके से आपने यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस होता है। इसमें क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होगी। प्रीपेड रेंट का इसमें लेजर नहीं बना है, हमें बनाना होगा। Alt+C से हम बनाते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड लग गया है तो करंट असेट्स है हमारे लिए, और हमने मेंशन कर देना है इसमें अमाउंट 10,000 इसका अमाउंट है। क्रेडिट में हमने इसमें मेंशन करना है रेंट, इसे कर लेंगे हम एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मालिक ने ड्राइंग निकाल रखी थी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस ने भी क्या किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। तो इंटरेस्ट बिजनेस ने अगर चार्ज किया है अपने ड्राइंग पे, तो बिजनेस के लिए ये बेनिफिट है। बेनिफिट है तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का अकाउंट हम डेबिट में मेंशन करेंगे। निखिल राणा जो ड्राइंग अकाउंट बना है, ड्राइंग अकाउंट निकाला है 1,800 रुपीज, 1,800 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हम मेंशन करते हैं। इस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। मिस्टर निखिल राणा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो ये थी कुछ एक ट्रांजेक्शन जो कि हमने आज जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड की है। आई होप आपको ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये जो हमारा जर्नल वाउचर है ये किन तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर इसमें एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, लर्नर एंड डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, इससे आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं टैली आपको अच्छे से आए, कल दिन इस टैली हेल्प से आप कहीं पे भी जॉब करना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग की फील्ड में अपना बेहतर भविष्य बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपसे ये गुजारिश है, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर आप बीच बीच से किसी भी वीडियो को उठा के देख रहे हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। इन वीडियोस को आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखना है। किसी वीडियो को आपने एक बार नहीं देखना है, उसे बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। आई एम डैम श्योर आपको हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इसमें आ जाएगा। अभी हमने इसमें और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने अभी करवाया है इसमें कोई भी कमी रह गई है, आपको लगता है इसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पुट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख, मैं उन क्वेश्चन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट
आने वाली वीडियोस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।